आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर की खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरमिर रिफ़्क़ यहरमुल खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। महबूब नगर में वन टाउन पुलिस की जानिब से ज्यादती का एक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जामिया मस्जिद अहले हदीस महबूब नगर के मौज़िन मोहम्मद जाकिर, जो किसी काम की गर्ज से हैदराबाद गए थे, सुबह 11:30 बजे महबूब नगर बस स्टैंड पहुंचे और पैदल अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि पुलिस की जानिब से उन्हें खड़ियाल चौराहे पर रोक लिया गया और उनसे बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की गई, जिस पर मौज़िन ने उनके पास मौजूद बस का टिकट बताया, जिस पर एसआई वन टाउन ने उन्हें छोड़ने के बजाय उनकी तस्वीर कशी करते हुए उन पर 1000 का जुर्माना आयद किया, जो कि लॉकडाउन क़वानीन की सरह खिलाफ वर्जी है, क्योंकि लॉकडाउन के ज़वाबित में ये कहा गया है कि अगर कोई मुसाफिर सफ़र का टिकट साथ रखता है तो इसको जुर्माने से मुस्तस्ना रखा जाए। लेकिन वन टाउन पुलिस ने ऐसा लग रहा है कि इस रियायत को बालाए ताक रख कर ये मुतसिबाना कार्रवाई की है। अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस ने इस खुसूस में ज़िला एसपी से नुमाइंदगी करते हुए जुर्माना मनसूख करने और मुतल्लिका पुलिस ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद गया था सुबह में इमरजेंसी काम से, तो वापसी में जो है ना मेरे को आने में ज़रा वहाँ पर क्या है आ गया मैं औरंगाबाद चौरस्ते पे। थोड़ा बस लेट होने से मैं बराबर 9:30 बजे बस आई तो जो है ना मैं बस से सीधा बस में गवर्नमेंट की बस में बैठ के आया। सुबह में जो है ना यहाँ पर उतरे तो 11:15 हो रहे थे, कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिली ऑटो वगैरह। तो मैं क्या करा, चलने से आ रहा था। चलने से आ रहे तो जो है ना क्लॉक टावर के पास पुलिस वाले जो है ना रोके मेरे, तो ऐसे साहब या सीए साहब थे। तो बहरहाल मैं बोल रहा हूँ कांस्टेबल ने भी जो है ना देखे जा बोल रहे थे, ऐसे साहब बाजू का बोले, ठीक है साहब बोल के बाजू का मैं आए तो जो है ना कहाँ से आ रहा बोलो, हैदराबाद से आ रहा हूँ बोल के बोला मैं। बोले तो जो है ना उन्होंने क्या है कहीं को गया था, क्या बोले काम से गया था सर। बोले टिकट बता, बोले टिकट भी बताया मैं, टिकट ये टिकट है, टिकट बताए तो भी जो है ना सर क्या करे उसकी फ़ोटो मार बोल के बोले। जो है ना फ़ोटो मार के भी मैं नंबर ज़बरदस्ती मेरे से नंबर लेके OTP बोले, OTP दिया। जैसा ही मैं वहाँ से निकला तो जो है ना मेरे को मैसेज आया कि मेरे को जो है ना फ़ाइन 1000 रुपये फ़ाइन आया बोल के आया मेरे को। और जो है ना ये चालान पे 1000 रुपये बोल के बता रहा मेरे को। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, जो है ना मैं मस्जिद का मौज़िन हूँ, जो है ना मैं मेरे एक ज़रूरी काम से गया था मैं हैदराबाद। जो है ना आने में जो है ना देर हो गई, बस लेट हो गई। बस लेट होने से जो है ना मैं 9 साढ़े 9 बस मिली और जो है ना मैं कोई गाड़ी पे नहीं आ रहा था, मैं चलने से आ रहा था और मास्क लगा के हूँ मैं बाज़ाब्ता, और टिकट बता रहा हूँ मैं। टिकट बताने के बावजूद भी होना बोल के जो है ना मेरे पर जो है ना ऐसा फ़ाइन डाल दिया साहब। हुकूमत तेलंगाना ने लॉकडाउन के निफाज के बाद बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को बस का टिकट बताने और दवाओं को खरीदने को मेडिकल शॉप को पहुंचने वाले मरीजों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की मौजूदगी में उनको इस्तिस्ना दिया गया था। लेकिन आज अहमनगर टाउन 1 के पुलिस ने
जामे मस्जिद अहले हदीस के मुअज्जिम मोहम्मद जाकिर, जो हैदराबाद से 9:27 पर बस का टिकट लेकर जरिए बस 11:15 बजे महबूब नगर पहुंचे थे, वो मास्क लगाकर पैदल घड़ियाल पर पहुंचे ही थे। पुलिस ने उनको रोककर बस का टिकट बताने के बावजूद भी और तमाम कोविड के उसूलों की पाबंदी के बावजूद भी उन पर 1000 रुपये का जाबिराना और जालिमाना जुर्माना कर दिया, जबकि मौजूदों की तनख्वाह मसाजिद में 5000 से ज़ायद नहीं है। ऐसे में 1000 रुपये का जुर्माना उन पर जुल्म की इंतहा और पुलिस के फ्रेंडली पुलिस के नारे का मजाक है। इसी तरह का एक और वाक़या त्रिमूल दुर्गुटे के पास पेश आया, जहाँ एक नौजवान मिर्जा मोहसिन बेग, जो नलबली टीडीगुटे के इलाके से अपनी वालदा को दवा लेने के लिए डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन के साथ खड़ियाल चौरास्ता मेडिकल साहब जा रहे थे, उनको भी रोककर उन पर भी 1000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया। हुकूमत की हिदायत को नजरअंदाज कर पुलिस के जवान फिरका परस्ती का बदतरीन मुजाहरा करते हुए दाढ़ी टोपी और मुसलमानों की गाड़ी पर तो सिंबल मुसलमानों के सिंबल को देखकर जुर्माने आयद करते हुए अपनी फिरका परस्ती का बदतरीन मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे में मेरा सुमेरा पुलिस साहब और डीएसपी साहब से मुतालबा है कि वो इन पुलिस जवानों की फिरका परस्ती और तमाम डॉक्यूमेंट और हुकूमती अहकामात की पाबंदियों के बावजूद जुर्माना आयद करने के मामले का नोट लें और उन पर जुर्माने का जो नोटिस दिया गया है उसको फौरी कंप्लेंट डिलीट करें और उनको राहत भाव पहुंचाएं। हुकूमत के खिलाफ पुलिस जवानों की जो हरकतें हैं वो महकमे पुलिस के अलावा तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की गहरी साजिश का हिस्सा मालूम हो रही है। इसलिए सिर्फ मेरी ख्वाहिश है ओहदेदारों से को अपने मातहतीन में नजर रखें और फिरका परस्ती और जुल्म का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और मौजूद साहब और नौजवान के साथ जो जुर्माना आयद कर दिया गया है उस जुर्माने को वापस ले लें। जिला वनपट्टी मंडल आत्माकूर में आज लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों की मोटरसाइकिल ने जब्त कर ली गई और जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर आत्माकूर के एसआई जी मुतैया ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए रियायती वक्त के अंदर तमाम काम तकमील कर लें और रियायती वक्त के ख़त्म हो जाने के बाद छूटे काम के बहाने सड़कों पर न आएँ। हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन आवाम की जानों की हिफाजत के लिए है, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो लॉकडाउन को कामयाब बनाने में पुलिस का साथ दें। इस मौके पर आत्माकूर सीआई सीतैया ने गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। आत्माकूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अमीर की रिपोर्ट। ఏం చెప్తున్నాను హాస్పిటల్కైనా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుని ఈ స్టేషన్ తీసుకొని రావాలి. నాకు కుదరదు, నాకు ఎవరికి హెల్మెట్ లేదు, ఏమీ లేదు. రాజ్యం మీకు గవర్నమెంట్ 6 నుంచి 10 ఒకటి సెలవులు ఇచ్చింది. ఎంత ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా అదే రావాలి. ఊరికే తిరుగుతున్నాను ఎందుకు? నీదెవరా? ఎందుకు వచ్చినా ఇక్కడికి? బ్యాంకులో అమౌంట్ నాది ఏది చేసావా? బ్యాంక్ అమౌంట్ నీదెవరు? కర్నూలు నుంచి ఇక్కడ నుంచి వచ్చినా మాట్లాడబట్టి 10 రూపాయలు పోవాలి కదా. అన్నీ వెహికల్ అన్నీ సీజ్ ఇవో ముత్తయ్య ఇవన్నీ ఆపి సీజ్ చేసి సాయంత్రం हैदराबाद से सरबराह की जाने वाली कोरोना की मशहूर और मौसर दवा तिब्बे नबवी के तैयार करने वाले हकीम अकील अहमद ने आज जरचल्ला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियाने जरचल्ला के लिए दवा का रस्म इजरा किया। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में हकीम अकील अहमद ने बताया कि अब तक 12 लाख अफराद तक ये दवा पहुंचाई गई है। रियासत के सभी अजला और मुल्क की 23 रियासतों में ये दवा मुफ्त दस्तियाब है और अब जरचल्ले में भी ये दवा मिट्टू भाई और जहीर भाई के तवसुत से ये दवा हासिल की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि कोरोना के मुतासिरीन इस दवा के असर से सेहतयाब हुए हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि ये दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है। इस मौके पर मोहम्मद अजमत अली नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ ने हकीम अकील अहमद से मुलाकात करते हुए खुसूसी इंटरव्यू किया। इस वक्त मेरे साथ हकीम अकील अहमद साहब जो तिब्बे नबवी के नाम से कोरोना पेशेंटों को जो दवा दे रहे हैं उन्होंने मौजूद है। आइए इस दवा के मुताल्लिक़ इनसे तफसीलात हासिल करते हैं। साहब, इस दवा का कुछ मुज़िर असरात है या सिर्फ कोरोना से मुतासिर होते वही लोग इस्तेमाल करना या एहतियाती तदाबीर के तौर पर पहले भी ले सकते हैं इस दवा को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नहीं, ये वबा से जो लोग अफेक्टेड है, जो कोविड से अफेक्ट हो रहा, सिर्फ उनके लिए ये दवा है। और जो पॉजिटिव आ रहे उनके लिए है, प्रिकॉशन के लिए ले लेंगे या आने के डर से ले लेंगे, तो वैसे लोगों के लिए दवा नहीं है। जो ऑलरेडी इफेक्ट हो गए, जो जिन लोगों को पॉजिटिव आ गया, उन लोगों के लिए ये दवा है। ये दवा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? मसलन कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हार्ट का है, यानी कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है, ऐसे लोग भी क्या इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग 12.5 लाख पेशेंट्स को ये दवा पहुंचाए, जिसके अंदर कई पेशेंट जो शुगर के मरीज़ थे, कोई कैंसर के मरीज़ थे, किसी को डायलिसिस का था, हफ्ते में 4 डायलिसिस थे। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स को ये कोविड से इफेक्ट हुआ, वो पॉजिटिव आए, तो वैसे पेशेंट्स को हम दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नेगेटिव हो गए। तो ये दवा इस्तेमाल करने से आपका जो भी पहले से जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जो लोग शुगर के पेशेंट थे, एक शुगर के पेशेंट है जिसको 550 शुगर थी, उनको पॉजिटिव आया था, उनको हम ये दवा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 दिन के बाद जब टेस्ट कराए तो पहले तो उन्होंने नेगेटिव आए और शुगर उनकी 150 हो गई। बोलने का मतलब इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, कि ये डायलिसिस है, तो वैसे लोग को अगर ये वबा से, ये कोविड से अफेक्टेड है, तो वैसे लोग इस्तेमाल करिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप मेडिकल के दवाओं के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब तक तकरीबन आप 12 लाख अफराद को ये दवा दिए हैं, इसमें कितने फ़ीसद कामयाब रहा या 100%, 100% कामयाब रही आपकी दवा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 लाख 12.5 लाख मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के 23 स्टेट है, मिडिल ईस्ट के भी, सऊदी, दुबई, ओमान, ख़तर और अमेरिका में यूटा, बॉस्टन है, ये सब मिला के 12.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को दिए। जो हमारा ये दवा का रिकवरी रेट है 97% रिकवरी रेट है। मैं 100% भी बोल सकता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 97% रिकवरी रेट है। जो लोगों को ऑक्सीजन लेवल, ऐसे फीडबैक्स है हमारे पास, जिसको ऑक्सीजन लेवल 30 के पेशेंट्स भी है जिसको ऑक्सीजन लेवल 30 है, वैसे लोग भी 3 दिन के अंदर क्यूर हो गए। तो ऐसे कई फीडबैक्स है अल्लाह के फजल से हमारे पास। अच्छा, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है या मतलब ये दवा कब तक काम आएंगे? महीना, 2 महीने, साल, 2 साल के लिए? बिल्कुल, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, साल भर तक तो ये दवा लोग रख रहे नहीं, मगर हम जो 2020 में दवा बनाए थे तो थोड़े लोग रख लिए थे। अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनको बोले कि सिर्फ शेक करके पी लो, क्योंकि 1 साल से रखी हुई है, 8 महीने से रखी हुई है, तो शेक करके पी लो बोले। तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये प्योर जैतून के तेल में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो फर्स्ट कोल्ड प्रेस है उसमें बना रहे हैं। इसको आप 3 साल भी इस्तेमाल करें तो कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है इंशाल्लाह, ना एक्सपायर होने वाला है। आप ये दवा बिल्कुल फ्री दे रही हैं, इसके लिए मतलब आप ज़रिए माश कैसा हो रहा है इसका? देखिए, हम लोग ये काम शुरू करे थे, बहुत कम क्वांटिटी से स्टार्ट करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा ही ये वबा से जो अफेक्टेड लोग क्यूर हुए, ये अब जो है कोरोना से खाली इंतकाल हो रहा है, क्योंकि दवा नहीं है बोल के मालूम हो गया दुनिया में कि इसकी दवा नहीं बनी अभी, तो लोगों का इंतकाल हो रहा। जैसा ही लोग रिकवर होना शुरू हुए तो हमारे साथ कुछ साथी जुड़ गए, वो लोग और हम लोग मिलके मतलब आपस में हमारे से जो हो सकता हम अल्हम्दुलिल्लाह दवा तैयार कर रहे और जहाँ तक हो सकता पहुँचाने की कोशिश कर रहे। तो ये एक हमारा ग्रुप बन के काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप ये कोरोना की दवा दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई अद्वियात आपके पास मौजूद है? अभी तो हम सिर्फ ये कोविड के लिए दे रहे, हम कैंसर डायलिसिस का भी दिया और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, मगर अभी हम लोग कोई दवा नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे को एक खतरे की अहमियत है। क्योंकि अभी तो हम इंडिया के खाली 23 स्टेट में पहुँचे, पूरे इंडिया में भी नहीं पहुँच सके। ऐसे कई लोग परेशान है दवा के लिए, तो उन तक हमारे को दवा पहुँचाना है, तो अभी फिल वक्त हम इसके लिए दे रहे, दूसरा किसी को नहीं दे रहे, हम कोई दूसरी प्रॉब्लम के लिए नहीं दे रहे अभी दवा। शुक्रिया हकीम साहब। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी राचला योगेंद्र गौड़ ने रियासती वजीर बराए ज़राअत निरंजन रेड्डी से इस्तीफा का मुतालबा किया।
उन्होंने आज मदनापुर मंडल के मौजे अजुकुला में धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए काश्तकारों से हालात की जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PACS और IKP की निगरानी में धान खरीदारी मरकज कायम किए गए और सरला सागर प्रोजेक्ट, रामनपाड़ प्रोजेक्ट के तहत 4500 एकड़ जमीन पर काश्तशुदा फसल को गुज़िश्ता माह अप्रैल से लाई गई हुई फसल को ना खरीदते हुए और तोल की हुई फसल को ट्रांसपोर्ट ना करते हुए काश्तकारों को परेशान करने पर बरहमी का इजहार किया। जबकि रियासती हुकूमत ने काश्तकारों से फसल की किसी भी किस्म को खरीदने की बात कही थी, लेकिन हुकूमत अब तक धान ना खरीदते हुए काश्तकारों को परेशान कर रही है। దేవరకద్ర నియోజకవర్గం మదనపూర్ మండలంలోని అజ్జకోల్ గ్రామంలో దాదాపు నెలన్నర నుంచి ధాన్యం కొనక ఈరోజు రైతులు కూడా ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి మనం చూసాం. ఇక్కడ చూసాం రాసులు కుప్పలుగా ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు ఒక 4,500 ఎకరాల్లో కూడా ఇక్కడ దిగుబడి వచ్చింది. అంటే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోనే అత్యధికంగా ఇక్కడ రామన్పాడు జలాల నుంచి కానీ ఇక్కడ సరళసాగర్ జలాలు ఇక్కడ వచ్చి ఈ యొక్క దిగుబడి వస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రతి గింజను కొంటామన్న ప్రభుత్వం, తడిసిన గింజను సైతం కొంటామన్న ప్రభుత్వం, తరుగు లేకుండా రైతులను ఆదుకుంటామని చెప్తున్న ప్రభుత్వం ఇక్కడ కొనకుండా ఈరోజు రైతులను కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి చూసాం. ఇక్కడ చూస్తా మనం ఇవన్నీ మొలకలు వచ్చినాయి. మీ దేశ ఘనకార్యానికి ఇక్కడ మొలకలు వచ్చినాయంటే ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నాం మేము. మళ్ళీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఈ గ్రామం నుంచే జడ్పీటీసీ సభ్యులు గారు ఉన్నారు. మళ్ళా స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆళ్ళ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ వీరు ఏమి స్పందించకపోతే నిన్న గ్రామానికి చెందిన రైతులు నిన్న కలెక్టర్ గారిని కలిశారు. మళ్ళీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అసమర్థుడంటే మంత్రి కూడా ఈరోజు అసమర్థుడని తయారైనరు. ఒక వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి జిల్లాలోనే ఈ విధంగా రాష్ట్రంలో రైతులకి పరిస్థితి ఉందంటే ఇంకా రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. నీ శాత కాకపోతే మీ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయి, కానీ ఈరోజు నీ అసమర్థత వల్ల రైతులను ఇబ్బంది పాలు చేయొద్దని చెప్పి మేము మరొకసారి ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వెంటనే ఈ యొక్క 2-3 రోజుల్లో ఈ యొక్క ధాన్యాన్ని కూడా తడిసిన ధాన్యం కానీ ఈరోజు ఇక్కడ తూకమైన ధాన్యం కానీ మీరు తీసుకుపోవాలి. అదేవిధంగా తరుగు కూడా ఒక లారీ లోడ్ వెళ్తే 7 క్వింటాలు తరుగు తీస్తూ ఉన్నారంట. మళ్ళీ ఇది ఎంతవరకు న్యాయమో ఒకసారి చెప్పాలి. కాబట్టి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే చర్యలు మానుకొని ఈరోజు రైతుల పక్షాన ఈరోజు ధాన్యం అంతా కొనుగోలు చేసి తరుగు కూడా లేకుండా చేసి వెంటనే తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకుంటే ఈ రైతులందరితోనూ కలుపుకొని ఖచ్చితంగా వనపర్తి జిల్లా కలెక్టరేట్ కూడా ముట్టడిస్తామని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. कोरोना वबा के पेश नजर रियासती हुकूमत की जानिब से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के 4 घंटों की नरमी के दौरान जिला विकाराबाद के तांडूर अहम चौराहा इंदिरा चौक पर ट्रैफिक का हुजूम देखा गया। इस ट्रैफिक हुजूम की वजह से 2 घंटों तक ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। माल बरदार गाड़ियां, 4 व्हीलर, ऑटो और 2 व्हीलर की बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाने से पुलिस अमला को राह दिखाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दूसरी जानिब आवाम में कोरोना वबा का कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा था। ना ही शख्सी फासला और ना ही किसी तरह की एहतियाती तदाबीर। इस तरह आवाम ने कोविड क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शहर तांडूर में कोरोना वबा का मुकम्मल खात्मा हो गया है। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट।
रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने आज कोड़ंगल मंडल मुस्तकर में कायम किए धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए मुआयना किया और इस मौके पर रुकन असम्बली ने काश्तकारों से अपील की कि वो अपनी फसल को महफूज करने के लिए रैतु वेदिका या फिर मौजे में मौजूद सरकारी इमारतों का इस्तेमाल करें। मजीद कहा कि ऑनलाइन तकमील होने वाले काश्तकारों के खातों में हुकूमत रकम जमा करने का आगाज कर चुकी है। इसी तरह कोसगी मुस्तकर के ABK फंक्शन हॉल में रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने DACSO और PD अहदेदारों और दीगर मुख्तलिफ महकूमा जाती अहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोसगी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मजीद की रिपोर्ट। వర్షాలు స్టార్ట్ అయినంటే ఎవరు ఆగరు. 4 రోజులలో ఇంకా 50 లారీలు తెచ్చుకో, అన్ని ఊర్లలో పెట్టు. అయినా కొన్ని దగ్గర ఉంటే ట్రాక్టర్ పెట్టిస్తాం, కానీ మిగతా మాత్రం 50 లారీలు తెచ్చుకోవాలి బయటికి. మొన్ననే ఎవరైనా ఏమనుకోని నేను లీడర్ ఉంటే నా ఊరికే లారీలు వస్తున్నాయి, మీ లీడర్ ఉంటే మీ ఊరికే లారీలు వస్తున్నాయి. ఫోన్ ఊళ్ళకి పోతానే లేవు. నువ్వు లీడర్ కాదా? ఇప్పుడు నేను అందుకే అట్లా తీసుకోపోమంటే అన్న అడ్డం వీడున్న పరిస్థితి అట్లే ఉన్నా. అన్ని మండలాల్లో అదే పరిస్థితి. ఇప్పుడు దౌతాబాద్ పోలేమంటున్నారు కదా, లెక్క దౌతాబాద్ కర్ణాటక మన దగ్గర వస్తే బండి సీజ్ బార్డర్ కార్డు ఉంటాయి, బార్డర్ కార్డు సీజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకరితో మాట్లాడుతున్నావు. మీ కాంటా అయినాయా? లేదు అట్లా కాదు, అవి దింపనికే ఈడ మిర్జాపురంలో దింపమంటున్నారు. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।